सो हेलो गाइस, यहाँ पर KGMU ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक नोटिस पब्लिश किया है। आप देख सकते हैं जो एग्ज़ाम्स आपके नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए हुए थे 14 नवंबर को, उनका रिज़ल्ट आया था आपका 29/11/2025 को। तो उसी के रिगार्डिंग ये नोटिस है कि आप एक तरह से इसे वेटिंग लिस्ट भी समझ सकते हैं। वेटिंग लिस्ट उन्होंने रिलीज़ कर दी है। एक्चुअली इस नोटिस में वही मेंशन है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लास्ट कॉल है वो 7 मार्च को होगा, और बाकी एग्ज़ाम्स आपका 14 नवंबर को हुआ और रिज़ल्ट आपका 29 नवंबर को आया। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो एक बार हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। सो आपका 10th और 12th का मार्कशीट ये तो रहेगा ही। उसके साथ साथ डिग्री या डिप्लोमा जो भी असेंशियल क्वालिफ़िकेशन में मेंशन था, और उसका रजिस्ट्रेशन स्टेट मेडिकल फैकल्टी का या फिर आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है। आधार कार्ड फॉर आइडेंटिटी पर्पस। अब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर सेक्शन है कैटेगरी सर्टिफिकेट का। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपको आउट ऑफ स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं अपना DV कर रहा था तो वहाँ पर एक कैंडिडेट को इशू आ रहा था। कैंडिडेट के पास महाराष्ट्र का कास्ट सर्टिफिकेट था, तो इन लोगों ने वो बेसिकली जो भी ऑफिशियल्स थे वहाँ पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। सो कास्ट सर्टिफिकेट आपको यूपी का ही होना चाहिए, और OBC सर्टिफिकेट जो है आपका वो आफ्टर 1 अप्रैल 2024 इशू होना चाहिए, मतलब लेटेस्ट होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको कैरी करना है, और बाकी एक्स सर्विसमैन या फ्रीडम फाइटर है तो वो आपको लगेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा प्रीवियस एम्प्लॉयर से, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। याद रखिए कि आपका जो एक्सपीरियंस वैलिड होता है वो आपके कोर्स ख़त्म होने के बाद का ही होता है। तो कोर्स के ख़त्म होने के बाद का जो एक्सपीरियंस होगा वही काउंट किया जाएगा। आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लेने पड़ेंगे, और एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड और एफिडेविट। अगर किसी भी आपके डॉक्यूमेंट में कोई स्पेलिंग मिसमैच है या फिर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक एफिडेविट बनवा लीजिए, उससे काम हो जाएगा। एक स्पेशल नोट उन लोगों ने दिया है रिगार्डिंग कास्ट सर्टिफिकेट। रिजर्वेशन जो है आपका उन्हीं कैटेगरीज़ के लिए या कैंडिडेट्स के लिए रिज़र्व है, एप्लीकेबल है जो उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है। मतलब आपको ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी कि सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, आपका आपका डोमिसाइल भी आपको अपने साथ में कैरी करना है, वरना वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। कहीं हालांकि मेंशन नहीं है कि आप डोमिसाइल को कैरी करिए, बट कैरी करिए क्योंकि वहाँ पर ऑफिशियल्स मांगते हैं कि आपका डोमिसाइल कहाँ कहाँ पर है। तो डोमिसाइल को भी कैरी करिए साथ में। ओरिजिनल दोनों डॉक्यूमेंट्स, डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट को आपको कैरी करना है। सो अब डिस्कस कर लेते हैं डेट, टाइम एंड वेन्यू का। सो 12 AM टू 1 PM, और रिपोर्टिंग टाइम होगा आपका 11:30 AM फॉर कैंडिडेट्स। कौन कौन सी पोस्ट है आपका? सबसे पहले बात करें टेक्नीशियन रेडियोलॉजी। आपका टोटल वैकेंसीज 49 थी, और DV के लिए बुलाया था 9 to 22 रैंक वालों को अभी बुलाया गया है। और ये उन्हें ही जाना है जो या तो एब्सेंट रहे थे, या फिर जिनका वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट था, या फिर न्यू कैंडिडेट जिन्हें अभी बुलाया गया है रैंक के अकॉर्डिंग। डायलिसिस टेक्नीशियन में भी आपको 2 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, 57 और 67। OBC में 10 और 13 को बुलाया गया है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 में आपका जो रैंक है आपको 68 को बुलाया गया है। और OT टेक्नीशियन में काफ़ी पोस्ट वैकेंट रही हैं, तो आपका 65 पोस्ट थी। 21, 27, 58, 124, 149, 187, 190, और SC में 3, 12, 18 एंड 21। आपका एक्स सर्विसमैन में भी 1 to 2 बुलाया गया है। अच्छा, फार्मासिस्ट में एक रैंक वुमेन को भी बुलाया गया है जो जिसकी रैंक 8th है, तो अकॉर्डिंगली रिपोर्ट करना है। और कंप्यूटर प्रोग्रामर में आपका 7 पोस्ट थी, और 3 और 6 को बुलाया गया है। तो काफ़ी पोस्ट वैकेंट रही है। जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर रहा था कि टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थेल्मोलॉजी में भी एक पोस्ट आपका वैकेंट रही है। सो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जाकर अपने DV कराइए। और लास्ट भी है, तो DV में क्या क्या इंपॉर्टेंट है मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए, सो दैट आपको आइडिया होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होने के चांसेस मिनिमम रहेंगे। सो गाइस, उस वीडियो में इतना ही था। ऐसे और अपडेट्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि और अपडेटेड वीडियोस को ऐसे ही मैं लेकर आता रहूँ। थैंक यू। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आंसर कर दूँगा।